ॐ वेदा मे परमं चक्षुः वेदा मे परमं बलम् वेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तमम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी मनुष्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद ने वेदों को सब सत्य विद्याओं का आधार मूल कहा है। समस्त ऋषि मुनियों साधकों सिद्धों ने महापुरुषों ने संसार के सभी बुद्धिजीवियों ने वेद को सर्व प्राचीन सर्व प्रमुख कहा है। समस्त ज्ञान विज्ञान कला कौशल का मूल वेद है। विज्ञाने विद्लीलाभे विद्विचारणे विद्सत्तायाम धातुओं से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान वेद है। समस्त विचार संसार के वेद हैं। समस्त लाभ प्राप्ति वेद हैं। और ये ब्रह्मांड की सत्ता वेद से ही है, वेद ही है। वेद हमारे जीवन का भी आधार सर्वस्व है। यही महर्षि वेदव्यास ने घोषणा की है। वेदा में परमं चक्षुः, वेद हमारा परम नेत्र है। वेद हमारा परम बल है। वेद ही हमारा परम धाम है। वेद ही हमारा उत्तम परब्रह्म है। प्रणव ओंकार उद्गीत नाद है। आइए हम वेद की शरण में चलें, वेदों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, वेदों को अपने जीवन में उतारें। हमारे मानव देह में चारों भाग चारों वेदों से ओतप्रोत हैं। हमारे मस्तक में ज्ञान विज्ञाने ऋग्वेद का वास, हमारी भुजाओं में यजुर्वेद का वास और हमारे हृदय में सामवेद, हमारे अधोभाग में अथर्ववेद की महत्ता है। चारों ही वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति के लिए हैं। चारों ही वेदों का संबंध ब्राह्मण क्षत्र वैश्य विट शूद्र से है। चारों ही प्रकार का समाज, चारों ही प्रकार का ज्ञान, चारों ही प्रकार के लोक, चारों ही प्रकार के युग, संपूर्ण जड़ चेतन जगत का दिव्य ज्ञान वेद ही है। योग विद्या महर्षि पतंजलि ने योग विद्या के माध्यम से हमारे चित्त के मैलों को दूर करने की विद्या बताई और व्याकरण शास्त्र महाभाष्य के माध्यम से हमारी भाषा को वाणी को शुद्ध परिष्कृत किया और वैद्यक शास्त्र आयुर्वेद के माध्यम से हमारे शरीर के रोगों कष्टों तापों को दुखों को दूर करने की विधा कही। हम उन महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽहम्। योग वेदों का प्रमुख अंग है। योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे
सखाय इंद्रमूतये। अय मित्रो, आओ मिलकर योग की शरण में चलें। परमेश्वर्यवान इंद्र की प्राप्ति के लिए, सखित्व के लिए, मित्र भाव के लिए, मिलन के लिए, दर्शन के लिए प्रयास करें। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, जिसने हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ा, शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों को, नस नाड़ियों को जोड़ा है, समस्त ब्रह्मांड के शक्तियाँ जिसमें ओतप्रोत हैं, वो सब जो हमारे पिंड में विराजमान हैं। इस पिंड को वेद ने अयोध्या कहा है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्यां, तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। सभी ज्योतियों से आवृत हृदय में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आओ दर्शन करें, योग करें, मिलन करें। इसके लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग करें। अष्टांग योग, सर्वप्रथम यम योग। यदि यम से बचना है, मृत्यु से बचना है, तो योग साधना करें। यम से बचना है तो योग करिए। पाप, फल, बंधन, भय, मरण तजिए। यम योग में सर्वप्रथम यम है अहिंसा। सताना, मारना, कष्ट देना हिंसा है। दुख कारण का निवारण योग अहिंसा है। अहिंसा योग को सिद्ध करिए। सत्य योग करें। मिथ्या, झूठ, असत्य, अनृत, अनाचार है। मन, वचन, कर्म से योग सत्य व्यवहार है। अस्तेय योग करें। पराई वस्तु लेने की इच्छा है। मेहनत की कमाई योग अस्तेय है। ब्रह्मचर्य योग करिए। शारीरिक इंद्रिय शक्ति नष्ट न करें। जीवनदायी ऊर्जा योग ब्रह्मचर्य रखें। अपरिग्रह योग करें। सांसारिक वस्तुएं न संग्रह कीजिए, वितरण कर दीजिए। योग अपरिग्रह कीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अष्टांग योग में ये यम आवश्यक हैं। इंद्रिय निग्रह। इसी प्रकार नियम योग करें। इंद्रिय, मन, आत्म संयम योग है। पालन कीजिए। हर नियम योग है। नियम योग है प्रथम शौच योग, शुद्धि, आंतरिक और बाह्य पवित्रता रखिए। तन मन की सफाई, शुद्धि योग करिए। संतोष योग करें। प्रसाद, प्रसन्नता, धैर्य अपनाइए। परम सुख योग संतोष से पाइए। तपस्या योग करें। तप योग। मनसा वाचा कर्मणा मंत्र जप करो। द्वंद्व सहन करो। योग तप करो। स्वाध्याय योग करें। आत्मजागरण, आत्मचिंतन, सद्ग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन। अपना चिंतन करो, पठन पाठन भी। सद्ग्रंथों से सीखो, आत्म जागरण भी। ईश्वर प्रणिधान समर्पण करें। जीवन का आधार पर ब्रह्म परमात्मा है। उसको ही समर्पण करते हुए प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण करो। तेरा तुझको सौंपते हैं ऐसा प्रण करो।
आसन योग कीजिए। शरीर के अंग प्रत्यंग के स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा, बल, शक्ति, पराक्रम प्राप्ति के लिए आसन योग करें। शरीर के अंग प्रत्यंग सुधारिए। आसन व्यायाम से स्वस्थ बन जाइए। प्राणायाम योग करें। दह्यन्ते धूमायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, प्राणायाम करें। गहरी लंबी श्वासों से स्फूर्ति पाइए, नस नाड़ी हृदय में शक्ति लाइए। प्रत्याहार योग करें, इंद्रिय मन को रोकें, सुस्थिर करें, चंचलता भटकन को रोकें, प्रत्याहार करें। धारणा योग करें, ब्रह्म में श्रद्धा निष्ठा धारणा करिए। धृति मति बुद्धि का जागरणा करिए। ध्यान योग लगाइए। निर्विषय होकर एकाग्रचित्त रहिए। स्वकर्तव्य उद्देश्य योग ध्यान धरिए। समाधि योग कीजिए। मिटाइए तीनों ताप आदि व्याधि, हो जाइए पूर्ण मुक्त। लगाइए समाधि। मानव जीवन पाकर के योग ज्ञान यज्ञ करिए। दिव्य देवपुरी अयोध्या को स्वर्ग धाम करिए। योग हमारे जीवन का आवश्यक तत्व है। बिना योग के हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ विचार करते हैं, कुछ वाणी से बोलते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, तो मन वचन कर्म की योग्यता मिलन तीनों का एकाकार होना आवश्यक है। यही तो योग है। यहाँ तक कि खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, प्रत्येक कर्म योग पर आधारित है। बिना योग के, बिना मन बुद्धि चित्त मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। सर्वत्र ही योग विराजमान है। वेद अनंत विद्याओं के भंडार। योग के द्वारा ध्यान करते हुए समाधि लगाना पर ब्रह्म की प्राप्ति योग का मुख्य लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति। योगक्षेमो नः कल्पताम्। वेद प्रार्थना करते हैं, हम सभी मनुष्य योग के द्वारा योग और क्षेम को प्राप्त करें। परा अपरा विद्या, विद्या अविद्याम और प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग अपना करके हम जीवन के ध्येय धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करें। निदानं कोशानाम् उदितमथ शुद्धिश्च कथिता सहाङ्गैरष्टाभिः विहितमिह योगद्वयमपि विभूतिर्योगस्य श्रुतिविहितमुक्तेश्च वर्णम् यतेरन्भोगार्ता परमपदमाप्तुं निशिदिवा। बुधजनपदकञ्जेश्वरपिता योगविद्यां सुरतरुसुमनोभिर्गुम्फिता मालिकेयं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न यातं
विरमति मम योक्ता लेखनी योगभूत्यै। ऋषि मुनि विद्वानों की लेखनी भी लिखते लिखते थक जाती है, विरमित हो जाती है, रुक जाती है। इतना महान, इतना बड़ा, इतना विशाल महात्म्य है योग का, अध्यात्म का, वेदों का। योग अभिलाषी साधकों के लिए योग पद्धति अपनाना चाहिए। उसमें आरंभिक सामान्य नियम हैं, उनका पालन करें। ब्राह्म मुहूर्त में जाग करके शौच स्नान से निवृत्त होकर रुचिकर शांत एकांत स्थान में साधना करें। ध्यानात्मक आसन से, सुखासन से, पद्मासन से स्थिर होकर सुखद आसन लगा करके कुशा कंबल आदि आसन पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें। कपालभाति भस्त्राम शोधक प्राणायामों के द्वारा नासिका को, गले को, स्वर प्रणाली को शुद्ध करें। प्राणायामों से सभी इंद्रियों, अंगों के, धातुओं के दोषों को बाहर करें। मंत्रानुसार परम दयालु परमात्मा से अभ्यास क्रम की सिद्धि के लिए दया एवं कृपा की सहायता प्राप्त करें, याचना करें, मांगें कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम इस साधना में पूर्णता प्राप्त कर सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। योग प्रवर्तक ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के प्रति भी श्रद्धा भाव जागृत रखें। अपने गुरुओं को अवश्य नमन करें। परमेश्वर की सर्वव्यापकता, अंतर्यामी और रक्षा के भाव बनाए रखें और आरंभ में प्रणव उद्गीत ओंकार का मंद्र स्वर में, मध्य स्वर में, तार स्वर में अकार, उकार, मकार का उच्चारण करें। नस नाड़ी शोधन, बाह्य स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्रमशः सिद्ध हो करें। आभ्यंतर सभा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी करें। अन्नमय कोश के प्रमुख संस्थान शिर, हृदय, नाभि आदि का प्राण से संशोधन करें। प्राणायाम की विधि से प्राणमय कोश के 10 प्रकार के प्राणों के कार्यों का विचार करते हुए प्रत्येक प्राण उपप्राण को शुद्ध और सबल बनाने के लिए प्राण के साथ मन रखते हुए प्राण की क्रिया का प्रत्यक्ष करें। प्राण को रोकें, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। इस प्रकार प्राणमय कोश का परिशोधन करके मनोमय कोश में प्रवेश करें। प्रत्याहार की स्थिति में शरीर, प्राण, इंद्रियों का अभ्यास प्रतीति करें और आगे बढ़ते हुए मनोमय कोश में संकल्प, विकल्प आदि लक्षणों से मन का प्रत्यक्ष करें। मन की गति वृत्तियों सहित शांत होती जाए, इस प्रकार अभ्यास करें। एक ही निश्चय बुद्धि में रह जाए, आत्म तत्व को जानने की भाव रहे। विज्ञानमय कोश में प्रवेश करके बुद्धि कोई सांसारिक निश्चय न करे। बुद्धि तत्व दर्पण की तरह शुद्ध होने पर, अहंकार का प्रत्यक्ष होने पर स्थूल शरीर से पृथक आत्म तत्व का प्रत्यक्ष होगा। इच्छा प्रयत्न से युक्त, चेतना से पूर्ण
आभामय आत्म तत्व आनंदमय कोश में अनुभूत होगा। स्वल्प ज्ञान स्वल्प शक्ति से आत्मा पृथक सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा में संयुक्त करके परमात्मा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इस प्रकार इस पंचकोशमय साधना पद्धति पर ध्यान करने से, आचरण करने से पांचों कोशों का प्रत्यक्ष हो जाता है। अष्टांग योग के सभी साधन धारणा, ध्यान, समाधि तथा समाधियों के बाद भेद विज्ञानमय आनंदमय कोश तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अष्टांग योग की साधना योग्य गुरुजनों के सहयोग से, प्रश्नोत्तर से, परिप्रश्नेन सेवयाम, स्वाध्याय से, चिंतन से, ग्रंथों के पठन पाठन से इस सूक्ष्मतम मार्ग को धीरे धीरे खोलें, आगे बढ़ें। अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, श्रद्धा और निरंतर साधना से इस योग मार्ग को, आत्म मार्ग को, अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त करते रहें। अध्यात्म ही हमारे जीवन का सबसे मुख्य कर्तव्य है। जीवन का उद्देश्य मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग है। इसकी सिद्धि के लिए साधक बने, साधना करें। साधक अपने प्रसन्नताकारक स्वभाव को मंत्र में स्वीकार करता है कि मित्र भाव के मारने वाले, शाप देने वाले, आक्रोश युक्त जन से मैं न बोलूं, न किसी प्रकार संभाषण करूं। सुख देने वाले, दिव्य गुणों की कामना करने वाले की सेवा सदा किया करूं। अर्थात वेद कहता है कि साधक को, योगी को, आत्मज्ञानी को दुर्जनों से, दुष्प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और सज्जनों का संग करना चाहिए। वेद चित्त प्रसादन के उपयोगी व्यवहार का प्रकाशन करते हैं, मार्ग बताते हैं कि मारने वाले, शाप देने वाले, कुकर्मी, दुर्व्यसनी लोग, विष देने वाले, पदार्थों को हरण करने वाले, चोर, डाकू, लुटेरे, इस प्रकार के मनुष्यों पर विश्वास न करें, इनसे दूर रहे। नकारात्मक शक्ति का परित्याग करें। चित्त प्रसादन के अनेक साधन हैं, उनका उपयोग करें। अज्ञान से अनादर करने वाला हो या मारने के लिए प्रेरित हुआ हो अथवा अपराध करके लज्जित हो रहा हो, साधक उसे क्षमा कर दे, उस पर क्रोध न करे, इस प्रकार व्यवहार रखे। क्षमा, क्रोधी स्वभाव वालों से पृथक रहें, दुष्टों से दूर रहें, विद्वानों की, गुरुओं की निंदा न करें। सिद्ध योगियों, नवीन साधकों से मित्रता रखें। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करते चलें। ओम।